बहुत बहुत स्वागत है आज के इस सत्र में आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एस्केप वेलोसिटी एंड एस्केप एनर्जी, यानी पलायन वेग और पलायन ऊर्जा। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनके बारे में जाना और आज के इस वीडियो में हम पलायन ऊर्जा और पलायन वेग की बात करने जा रहे हैं, जहां हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को देखा, ग्रेविटेशनल एनर्जी को देखा, ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में जाना। तो दोस्तों, उस वीडियो में आपने समझा इस चीज को कि जब हमें निकालना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो वहां हम लोगों ने फैक्ट जो बेसिक रूप से यूज किया वो ये था कि हम अर्थ के ही कंसेप्ट को लेकर के एक्सप्लेन कर रहे हैं। इसे हम किसी भी प्लैनेट में, किसी भी ऑब्जेक्ट के केस में यूज कर सकते हैं। अर्थ के केस में अगर हम बात करते हैं तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालने के लिए हमने आपने क्या कहा कि हम इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस तक लेकर के आते हैं और जो भी वर्क हम करते हैं इस पूरे प्रोसेस में, वो वर्क ही पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाती है, जिसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और उसका पूरा कैलकुलेशन हमने आपने किया था। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एक नेगेटिव टर्म आया था फ्रेंड्स, ये हमारा कैलकुलेशन था। पिछले वीडियो में जाके देखिएगा, आपको ये पूरा कैलकुलेशन मिल जाएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, जो कि नेगेटिव साइन के साथ आया था और एक्सप्लेन किया गया था कि नेगेटिव टर्म यहां पे क्या एक्सप्लेन करता है। The negative sign indicates that the potential energy is due to gravitational attraction between the earth and the body. That means work is done by the gravitational force of attraction. आज के केस में अर्थ या किसी भी अदर प्लैनेट या किसी अदर ऑब्जेक्ट के पास दूसरा ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है, मान लीजिए अर्थ के सरफेस पे दूसरा ऑब्जेक्ट है और उसे हम इतनी एनर्जी दे दें कि वो एस्केप कर जाए, पलायन कर जाए। तो पलायन करने का मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स? एस्केप करने का मीनिंग कि अर्थ के सरफेस को छोड़कर इनफाइनाइट डिस्टेंस में चला जाए। इनफाइनाइट डिस्टेंस की भी हम चर्चा कर चुके हैं। इनफाइनाइट डिस्टेंस आप सामान्यतः बहुत बड़ी डिस्टेंस को बोलते हैं। यहां इनफाइनाइट का मीनिंग क्या होगा? अर्थ सरफेस के कंसेप्ट को लेकर के हम एक्सप्लेन करें तो अर्थ के सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट है, वो एस्केप कर जाए, यानी अर्थ से अनंत दूरी पे चला जाए। तो अनंत दूरी का मीनिंग क्या हुआ फ्रेंड्स? वह दूरी जहां पे इस अर्थ की वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड का इफेक्ट ना हो, यानी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन जो अर्थ लगाता है वह जिस डिस्टेंस पर लगना बंद हो जाए उसे हम अनंत दूरी कह देंगे, इनफाइनाइट डिस्टेंस कह देंगे। तो अर्थ सरफेस पे रखे किसी ऑब्जेक्ट को एस्केप करना है, हमें इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी है इस ऑब्जेक्ट को कि वो एस्केप कर जाए, यानी अनंत पे चला जाए। दैट मीन्स वो ऐसी डिस्टेंस पे चला जाए जहां अर्थ की वजह से लगने वाला ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन निल हो जाए, उसका इफेक्ट समाप्त हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है? अनंत से ऑब्जेक्ट को लाने में वर्क किया, वो स्टोर हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, जो कि नेगेटिव टर्म आया, मैंने अभी आपको दिखाया और पिछले वीडियो में आपने उसे कैलकुलेट किया था। अब ये जो टर्म नेगेटिव में आया है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, ये आर अगर अर्थ के सरफेस पे ऑब्जेक्ट है तो आर ई यानी रेडियस ऑफ द अर्थ हो जाता है। ये नेगेटिव टर्म है फ्रेंड्स।
माइनस जी एम कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ई, इतनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अर्थ के सरफेस पर है। और हम कह रहे हैं कि ये एस्केप कर जाए यानी अनंत पर चला जाए, यानी ऐसी डिस्टेंस पे चला जाए जहां अर्थ का जो अट्रैक्शन लग रहा था, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, उसका इफेक्ट खत्म हो जाए। तो फ्रेंड्स, उस डिस्टेंस पर जो अर्थ सरफेस से ऑब्जेक्ट गया उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। इसे अगर एक लाइन में हम बोलें तो हम ये कहेंगे कि अर्थ सरफेस पे रखा कोई भी ऑब्जेक्ट जब एस्केप करके इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाता है तो इंफिनिटी पर पहुंचने पर उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाती है। यानी अगर हम अर्थ सरफेस पे रखे किसी ऑब्जेक्ट को इतनी एनर्जी दे दें कि वो इस पोटेंशियल एनर्जी के साथ ऐड होकर के इसे 0 बना दे, तो हमारा ऑब्जेक्ट एस्केप कर जाएगा, अनंत पर चला जाएगा। दैट मीन्स माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर अगर एनर्जी है तो इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को देंगे तो ये नेगेटिव और वो पॉजिटिव ऐड होंगी और एक दूसरे को कैंसिल करके एनर्जी को 0 कर देंगी, यानी हमारा ऑब्जेक्ट एस्केप कर जाएगा। तो अगर हम एस्केप कराना चाहते हैं अर्थ सरफेस पे रखे किसी ऑब्जेक्ट को तो वो मिनिमम एनर्जी, टर्म पर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, हमने कहा वो मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी जो कि हम ऑब्जेक्ट को सप्लाई करेंगे जिससे कि ऑब्जेक्ट की टोटल पोटेंशियल एनर्जी 0 बन जाए, यानी ऑब्जेक्ट अनंत पे चला जाए। वो मिनिमम एनर्जी जो हमने ऑब्जेक्ट को सप्लाई किया है, इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी को 0 करने के लिए ये मिनिमम एनर्जी ही कही जाती है एस्केप एनर्जी। तो टर्म एस्केप एनर्जी आपको समझ में आया होगा, जिसका भी हम कैलकुलेशन आगे करेंगे। फ्रेंड्स, एक बार फिर देखिए कि इतनी पोटेंशियल एनर्जी है माइनस में, जब इतनी ही पॉजिटिव एनर्जी हम ऑब्जेक्ट को सप्लाई करेंगे, यानी एस्केप एनर्जी कितनी होगी, प्लस कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर ई। जो नेगेटिव में पोटेंशियल एनर्जी आती है उसी को पॉजिटिव में लिखेंगे तो वो एस्केप एनर्जी होगी, और यही वो मिनिमम एनर्जी है जिसे सप्लाई करने पर अर्थ सरफेस पे रखा हुआ ऑब्जेक्ट एस्केप कर जाता है। हम इससे ज्यादा भी एनर्जी देंगे तो भी एस्केप करेगा, लेकिन अगर हम उससे कम एनर्जी देंगे तो ऑब्जेक्ट का एस्केप नहीं होगा। यानी वो मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी जो कि सप्लाई करना मस्ट है जिससे ऑब्जेक्ट एस्केप कर जाए, इंफिनिटी पर चला जाए, उस एनर्जी को हम कहेंगे एस्केप एनर्जी। और फ्रेंड्स, ये एनर्जी हम काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में देते हैं। काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन वेलोसिटी से है, यानी आप यहां देखिए, नॉर्मली आप क्या करते हो, अर्थ सरफेस पे किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ आप फेंकिए, वो अर्थ अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से अर्थ की ओर लौट कर आता है। फिर आपने थोड़ा और वेलोसिटी से फेंका तो थोड़ी ज्यादा ऊंचाई तक जाएगा और फिर लौटेगा। ऐसे वेलोसिटी अगर बढ़ाते चले जाएं तो एक ऐसी वेलोसिटी आती है जबकि ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ आपने उछाला तो वो ऊपर ही चलता चला जाता है और अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाता, लौटकर नहीं आता। अब अगर हम जिस वेलोसिटी से हमने इस समय फेंका था इससे कम से ऊपर की ओर फेंकेंगे तो ऑब्जेक्ट लौटकर आएगा। इतनी या इससे ज्यादा वेलोसिटी से जब ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो हमारा ऑब्जेक्ट लौटकर नहीं आता, यानी एस्केप कर जाता है। तो यहां वेलोसिटी के टर्म्स में हम अगर एक्सप्लेन करें, एस्केप वेलोसिटी को कहें तो हम क्या कहेंगे कि दैट मिनिमम वैल्यू ऑफ वेलोसिटी विद विच a body must be projected vertically upward in order that it may just escape the gravitational field of the earth। तो just escape का क्या मीनिंग कि अगर इससे कम वेलोसिटी से हम ऊपर की तरफ फेंकेंगे तो ये नीचे लौट आएगा, इतनी या इससे ज्यादा से फेंकेंगे तो ऊपर चला जाएगा। यानी इस फिक्स वैल्यू से फेंकने पर ये जस्ट एस्केप करता है, इससे कम जैसे ही वेलोसिटी होगी ये लौट आएगा अर्थ की तरफ वापस। तो यहां अपने एस्केप वेलोसिटी देखा, एस्केप एनर्जी देखा। एस्केप वेलोसिटी क्या है फ्रेंड्स? द एस्केप वेलोसिटी इज द मिनिमम वेलोसिटी विद विच अ बॉडी मस्ट बी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड इन ऑर्डर दैट इट मे जस्ट एस्केप द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ।
अर्थ सरफेस पे रखा ऑब्जेक्ट था ऊपर की तरफ, अगर हम इस वैल्यू से प्रोजेक्ट करते हैं तो ये एस्केप कर जाता है, इससे थोड़ी भी कम वेलोसिटी है तो ये लौट आएगा। तो ये हो गई एस्केप वेलोसिटी। अब जब वेलोसिटी हमने दिया यानी हमने काइनेटिक एनर्जी दिया और ऑब्जेक्ट हमारा एस्केप कर गया, तो हमने एस्केप वेलोसिटी से फेंकने का मतलब क्या हुआ कि हमने उसे एटलीस्ट इतनी काइनेटिक एनर्जी दे दी है, काइनेटिक एनर्जी जो कि पॉजिटिव में है, जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी के साथ जुड़ करके टोटल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कर देता है और हमारा ऑब्जेक्ट एस्केप कर जाता है। तो ये जो काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट को मिल गई, इसी को हम कहते हैं एस्केप एनर्जी। ये मिनिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी है जो ऑब्जेक्ट को एस्केप कराती है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर ऑब्जेक्ट दूसरे प्लैनेट के सेंस में आप स्टडी कर रहे हैं तो वहां दूसरे प्लैनेट का नाम लेंगे, अर्थ का नहीं लेंगे। फ्रेंड्स, जैसे हम लोगों ने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट किया, इसी तरीके से आज हम एस्केप वेलोसिटी और एस्केप एनर्जी भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पर हम एस्केप वेलोसिटी और एस्केप एनर्जी दोनों को ही यहां देखेंगे। एनर्जी आप समझ गए होंगे कि हम काइनेटिक एनर्जी के टर्म में एनर्जी देते हैं इसे, जो कि पॉजिटिव है, और ये पॉजिटिव वैल्यू अर्थ सरफेस पे रखे ऑब्जेक्ट की नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी के साथ जुड़ता है और इसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कर देता है। फ्रेंड्स, याद रखिएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है। मैंने ये नहीं कहा कि काइनेटिक जीरो होगी। जब हम उसे एस्केप एनर्जी दे करके प्रोजेक्ट करेंगे, यानी इससे ज्यादा एनर्जी नहीं दी, तो अनंत पे पहुंच तो जाता है और अनंत पे पहुंचने पर उसकी काइनेटिक एनर्जी भी जीरो हो जाती है और पोटेंशियल भी जीरो हो जाती है। तो एस्केप वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंके गए ऑब्जेक्ट की अनंत पर, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर टोटल एनर्जी जीरो आएगी। लेकिन अगर हम उसे एस्केप वेलोसिटी की ज्यादा वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करें, यानी एस्केप एनर्जी से ज्यादा एनर्जी दें, यानी इस वैल्यू से कुछ ज्यादा एनर्जी हमने दी, तो इतनी वैल्यू तो पोटेंशियल एनर्जी को कैंसिल करेगी और जो बची हुई जो ज्यादा हमने दी है वो काइनेटिक एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी अनंत पर ऑब्जेक्ट में बची रहेगी। तो अनंत पर फ्रेंड्स पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाती है, ये आप याद रखिएगा। अब एक्सप्रेशन अगर हम निकालें एस्केप वेलोसिटी का ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो फ्रेंड ये हमने अर्थ दिखाया हुआ है। अर्थ इज अ स्फीयर ऑफ मास कैपिटल M एंड रेडियस कैपिटल R with center O. A body of mass small m lies at the point P. P पॉइंट पे हम मान रहे हैं कि एक स्मॉल m मास का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये P पॉइंट अर्थ के सेंटर से x डिस्टेंस पर है। P पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला हम नोट करें, यानी P पर जो ऑब्जेक्ट रखा है स्मॉल m मास का, उस पर इतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा होगा। अब हम क्या कह रहे हैं कि हम ऑब्जेक्ट को अर्थ सरफेस से अनंत पे ले जा रहे हैं, तो अर्थ सरफेस से जाते हुए P पॉइंट पे आया हमारा ऑब्जेक्ट, यहां पे हमने उसको नोटिस किया P पे है, और P से Q स्मॉल डिस्टेंस उसको मूव कराते हैं हम, जिसको स्टडी कर रहे हैं। फ्रेंड्स, वेरी स्मॉल डिस्टेंस क्यों ले रहे हैं? कैलकुलस मेथड पे हम जा रहे हैं, जिससे हम कैलकुलेट कर सकें कि कितनी एनर्जी हमने उसको दी है, जिससे हम एस्केप एनर्जी कह रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहां हम इसे लेकर के चले, P पॉइंट पे ऑब्जेक्ट आया, P पॉइंट पे इतना ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है। अब अगर ऑब्जेक्ट को हम P से Q ले जाना चाहें, तो जितना ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लग रहा है अर्थ की तरफ, उतना ही फोर्स हमें अपोजिट डायरेक्शन में उस पर लगाना पड़ेगा, तभी हम इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अपोजिट जाकर उसे मूव करा पाएंगे P से Q। और P से Q वेरी स्मॉल डिस्टेंस है dx, तो P से Q मूव कराने में एक्सटर्नल फोर्स की वजह से कितना वर्क हमें करना पड़ा? dw इज इक्वल टू f डॉट dx। अब ये वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अर्थ की ओर था, तो उससे अपोजिट जो फोर्स लगा वो ऊपर की तरफ लगा, और डिस्प्लेसमेंट भी P से Q की तरफ, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुए। तो f डॉट dx का मतलब f dx cos थीटा, और थीटा 0 डिग्री।
तो cos 0 डिग्री 1 हो जाएगा। ये कैलकुलेशन आपको मिल गया। ये कैलकुलेशन फ्रेंड्स आप पिछले वीडियोस में भी सीख चुके हैं, इसलिए उसका डिटेल यहां पे नहीं शो कर रही हूं। अब F की वैल्यू इतनी, मैग्नीट्यूड तो इतना ही आएगा जो अपोजिट डायरेक्शन का फोर्स है, वैल्यू रख दी हमने, इंटू dx कर दिया। इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन आपको क्या देगा कि ये dx डिस्टेंस मूव कराने में कितना वर्क किया गया, और अगर हमें चाहिए अर्थ सरफेस से अनंत तक जाने में, इनफाइनाइट तक जाने में कितना वर्क हुआ, तो हम इसे कैलकुलेट करने में इंटीग्रेट कर देंगे। कहां से? फ्रॉम रेडियस r टू इंफिनिटी। तो फ्रेंड्स वो कैलकुलेशन हमने यहां दिखाया हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं कि स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द बॉडी थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस AB is equal to dx is dw is equal to f dx, ये वैल्यू। देन टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P, इंफिनिटी टू पॉइंट P, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के केस में था। हमें क्या करना है? हमें एस्केप कैलकुलेट करना है फ्रेंड्स। ये दूसरा था जो मैंने आपको दिखा दिया है अभी। अब हम इसमें, हमें ये आगे चलना है, इस कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। टोटल वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ टू द रीजन बियॉन्ड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, यानी इंफिनिटी, आर से इंफिनिटी। तो सेम इसी टर्म को हमने इंटीग्रेट किया लिमिट आर टू इंफिनिटी लगा करके। अब जैसे ही आप इसे इंटीग्रेट करेंगे, ये कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल दीजिए, ये हो गया x टू द पावर -2 dx, और इसको सिंप्लीफाई करना है। फॉर्मूला पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया, x टू द पावर n dx का फॉर्मूला लगाइए इंटीग्रेशन वाला, और n की जगह -2 रख देंगे, तो ये आ जाएगा -1/x। ये फ्रेंड्स पिछले वीडियो में आपको मैंने फॉर्मूला भी बताया था। इस पेपर में देखिए, पिछला वीडियो जो है आपका, उसमें देखिएगा x टू द पावर n dx इज इक्वल टू x टू द पावर n+1/n+1। n की जगह -2 रख दीजिए, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये x टू द पावर -2 dx -1/x आ जाएगा, जो यहां हमने लिखा। अब x की जगह पहले इंफिनिटी रखेंगे पूरे फंक्शन में, फिर माइनस x की जगह r रखेंगे पूरे फंक्शन में, यानी लिमिट अप्लाई कर दे रहे हैं। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में लिखिए और आप पूछ सकते हैं। इसका कैलकुलेशन आया g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, यानी जो हमने एक्सटर्नल एनर्जी उसे दी वो एटलीस्ट इतनी होगी, तभी हमारा ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाएगा। दिस इज इक्वल टू एस्केप एनर्जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो फ्रेंड्स इतनी एनर्जी देनी है। अब ये कहां से आई? जो हमने ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया अर्थ के सरफेस पर, यानी वेलोसिटी दी। अगर वो वेलोसिटी VE है, जिसे अभी हमने डिफाइन किया है एस्केप वेलोसिटी के टर्म में, इफ V is the escape velocity of the body on the surface of the earth, the kinetic energy, VE escape velocity है, यानी VE वेलोसिटी से हमने ऊपर की तरफ फेंका, तो VE वेलोसिटी की वजह से ऑब्जेक्ट को हमने इतनी एनर्जी दी, काइनेटिक एनर्जी 1/2 mVE², that is given to the body at the surface of the earth. This will be just sufficient to perform the work W, यानी यही एनर्जी ये वाली एनर्जी के बराबर होगी। तो दोनों को इक्वल रख दीजिए, सॉल्व करिए, m से स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व किया, यहां से हमें मिल गया कैलकुलेट होकर के एस्केप वेलोसिटी अर्थ सरफेस पर कितनी होनी चाहिए। अगर हम इतनी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करेंगे ऊपर की तरफ ऑब्जेक्ट को, तो उसे इतनी काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी, जो कि पोटेंशियल एनर्जी -g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन RE के साथ जुड़ करके उसको जीरो कर देगा, और जीरो पोटेंशियल एनर्जी यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट चला गया, यानी एस्केप कर गया। तो ये VE है, escape velocity, the minimum value of velocity with which the object must be projected to escape from the surface of the earth to infinity। तो ये वेलोसिटी हो गई escape velocity, और ये हो गई escape energy। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कभी कभी न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ती है फ्रेंड्स।
देखिए, आप जानते हैं जहां स्मॉल जी और कैपिटल जी का रिलेशन, इसका एक अलग से वीडियो मैंने डाला हुआ है स्मॉल जी और कैपिटल जी के रिलेशन को लेकर के। ये रिलेशन होता है, इसी से हमें मिल जाएगा कैपिटल जी कैपिटल एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई से। तो इसकी जगह ये रख दें यहां पे। जैसे ही आप रखेंगे आर से आर कैंसिल, यानी एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला हो गया माइनस, अब एस्केप वेलोसिटी का जो फॉर्मूला आया दैट इज अंडर रूट 2 स्मॉल जी कैपिटल आर। स्मॉल जी की वैल्यू ऑन एवरेज आप जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आर जो कि रेडियस ऑफ द अर्थ है उसकी एवरेज वैल्यू 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ये अर्थ सरफेस के लिए हमने कैलकुलेशन किया है। ये वैल्यू जैसे ही रखते हैं तो अर्थ सरफेस पर एस्केप वेलोसिटी हमें मिलती है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को जो कि अर्थ सरफेस पे रखा है, अगर ऊपर की तरफ इतनी वेलोसिटी से हम प्रोजेक्ट करेंगे, फेंकेंगे, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आप प्रोजेक्ट करते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट एस्केप कर जाएगा, वो अनंत पे चला जाएगा, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चला जाएगा और अर्थ पर वापस लौटकर नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए आगे के वीडियोस। अगर इस वीडियो में आपको कुछ डाउट्स क्लियर करने हो, आपको कहीं कंफ्यूजन हो रहा हो, तो आप कमेंट में लिखना ना भूलें। यदि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।